गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो कि था मोर अबाउट इंटरनेट। ठीक है, तो हम लोग इसमें इंटरनेट के बारे में और भी चीज़ें जान रहे थे, तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग जीपीएस से शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जीपीएस देखते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जीपीएस, ठीक है, जहाँ पे आपको ग्लोबल तरीके से, मतलब आपको पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो आपको पोजीशन बता देगा। ठीक है, A global positioning system is a navigation system that consists of Earth-based receivers which accept signals sent by satellites to know the geographical location of the receiver। क्या होता है कि इसमें आप नॉर्मली फ़ोन से या अपने लैपटॉप से अपने जो भी आपको डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस होती हैं उनमें रिसीवर फिट होता है। ठीक है, और ऊपर सैटेलाइट जो घूम रही हैं तो रिसीवर से यहाँ से सिग्नल जाता है। ठीक है, तो इस सिग्नल को सैटेलाइट कैच करता है, फिर सैटेलाइट वहाँ से सिग्नल भेजता है। ठीक है, कि मतलब वो भेजता है कि फिर आपको रिसीवर को, कि वो बताता है कि कहाँ पर हो, क्योंकि सैटेलाइट को तो पता चल गया आपकी कहाँ से आया है वो सिग्नल, तो वो फिर भेजता है रिसीवर को कि आप यहाँ पर हो। तो वो रिसीवर कैच करता है, फिर रिसीवर को पता चल जाता है, वो आपकी लोकेशन को बता सकता है। ये प्रोसेस पूरा चलता है। A GPS receiver is a handheld device that has a receiver and screen that shows the receiver's position। तो जैसे आप फ़ोन की बात कर ले तो फ़ोन में अगर जीपीएस लगा हुआ है, फिट है, ठीक है, स्मार्टफोन में ही रहता है, तो उसमें क्या है, गूगल मैप में जा सकते हैं आप गूगल मैप के थ्रू। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना लोकेशन चेक कर सकते हैं। दिस डेज मेनी मोबाइल फ़ोन्स हैव जीपीएस कैपेबिलिटी। तो अब लगभग जितने भी स्मार्टफोन हैं सारे में आता है अब। द जीपीएस फैसिलिटी लेट्स द यूजर नो वेयर द यूजर इज करंटली लोकेटेड। तो आप ये भी चेक कर सकती हैं आप कहाँ पर हैं, आपका करंट पोजीशन क्या है। इसके अलावा द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम जीपीएस सिस्टम्स कैन बी यूज टू नो मेनी अदर थिंग्स लाइक द मैप। ठीक है, आपको अगर मैप देखना है, मान लीजिए आप अमेरिका का ही मैप देखना चाहते हो, आपको बिना, या फिर आप अपने गाँव का ही मैप देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको रूट देखना है कि आपको अगर इलाहाबाद जाना है, मान लीजिए बनारस जाना है, तो कौन सा रूट किस तरह से जाएंगे, या फिर आपको आपको नहीं पता है, आप मान लीजिए बाहर गए हैं तो भी आप रूट देख सकते हैं सारा कुछ। लोकेटिंग अ लोस्ट पर्सन। ठीक है, अगर कोई पर्सन खो गया हो तो वो भी अपना लोकेशन शेयर कर सकता है जिससे पुलिस उसको ट्रैक कर सके। ठीक है, या फिर कोई दूसरा ही उसका दोस्त हो वो भी उसको ढूंढ सकता है कोई हो रहा हो तो। ठीक है, या फिर कोई चीज़ें अगर भूल गई हो, अगर मान लीजिए अपने, जैसे आजकल लोग चाबियों में, आजकल बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हो रही है जो मतलब जो लोग जल्दी भूल जाते हैं छोटी चीज़ें, उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उससे आप उसको फिर कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि मैं कहाँ भूल गया हूँ, तो आपको पता चल जाएगा उससे, या फिर आप उसमें साउंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ऑनलाइन टीवी और वीडियोस। ठीक है, तो आजकल जैसे हम लोग गूगल मतलब यूट्यूब की बात करते हैं। ठीक है, खासकर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो, हम लोग खुद जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आपको जो पढ़ाई आप कर रहे हैं जिस तरीके से, वो भी यूट्यूब के जरिए हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टीवी, मतलब ऑनलाइन टीवी आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं जिसमें ऑनलाइन टीवी आप मतलब कभी भी, अब ठीक है, आपको अगर टीवी नहीं भी देखना है, आपके अगर टीवी नहीं भी है तो भी आप मोबाइल में टीवी देख सकते हैं, आप पूरा मैच देख सकते हैं, सारे सीरियल्स देख सकते हैं। ठीक है, अब बल्कि अब तो मूवीज़ भी लॉन्च हो रही हैं। ठीक है, तो आप मूवीज़ भी देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आजकल का जो मतलब सारा कंटेंट है ऑनलाइन कंटेंट पे, ऑनलाइन पे आ रहा है सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सारा टीवी का सारा कुछ, जैसे लाइव चैनल्स हैं, ठीक है, शोज हैं, या फिर समथिंग आपके लिए न्यूज़ चैनल का है वो भी आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब आता है ऑनलाइन न्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो अब जैसे आप अगर अमर उजाला पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है ऑनलाइन न्यूज़ का, वहाँ पे आपको दिया रहता है कि आप वहाँ से आप जा सकते हैं ऑनलाइन न्यूज़ पे। तो आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स है और भी जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो वो सारी जो न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन भी न्यूज़ अब डालते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी पूरा न्यूज़ अब क्रिएट करते हैं। तो उससे आपको फ़ायदा क्या है कि आपका जो पेपर छपेगा वो अगले दिन आएगा। ठीक है, या फिर आप टीवी में भी देखते हैं तो आप उसको सारा कुछ देख सकते हैं, बट ऑनलाइन में वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन में तुरंत पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा हो आप ऑनलाइन न्यूज़ उसमें। इसके अलावा आपको अगर कोई चीज़, आप मतलब आप मान लीजिए आपके यहाँ टीवी नहीं है, लाइट नहीं है फिर भी, या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन न्यूज़ पर आराम से जाके और उसको बहुत ईजी फॉर्म में, इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर है, उर्दू का पेपर, आपको जो मन करता हो आप वो आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं, कोई न्यूज़ है जैसे पहले की, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है वहाँ पे क्या हुआ था पूरा वो चीज़, तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बल्कि गूगल पे एक न्यूज़ का सेक्शन भी आता है, आप सर्च करेंगे फिर न्यूज़ वाले सेक्शन पे जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो आपको दिखाई देगा। तो आप उस न्यूज़ पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या हुआ था, कौन सा देश जीता था, किसके कितने पॉइंट्स थे, सॉल्व। और अब बहुत लोग तो ऐसे हो गए हैं जो मोबाइल पे ही, जैसे बहुत सारा ऐप्स आता है जो न्यूज़ का,
सिर्फ उस न्यूज़ को ही कर लेते हैं और न्यूज़ से ही पूरा न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देते ही नहीं, मतलब वो पेपर से या फिर टीवी से न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट का दिया है क्या है कि ई पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया और ई पेपर हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो यह दोनों पेपर आपको मैं बताया, आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आपको न्यूज़ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जैसे सेम वहाँ भी दिखेगा आपको, जैसे पेपर में छपता है। ये आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का पूरा एकदम पूरा पेज है, हिंदुस्तान का पूरा पेज है, ये सारा चीज़। तो आपको न्यूज़ पे भी हो सकता है, पूरा पेपर भी एकदम आ सकता है। ऑनलाइन टेस्टिंग, ठीक है, तो अभी जैसा कि हम लोग का हालात चल रहा है कोरोना वाला, ठीक है, उसमें ऑनलाइन टेस्टिंग को और बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, अभी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे बैंक का हो रहा है, रेलवे का हो रहा है, इसके अलावा बल्कि अब जो यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम है, जो कॉलेज के एग्ज़ाम है, बल्कि जो बच्चों के भी एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन करवाने का सोचा जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारा कुछ ऑनलाइन करवाया जा रहा है। उसमें उसमें फ़ायदा क्या क्या है कि पहले तो कॉस्ट लो पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कुछ एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको पेन पेपर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम इफ़र्ट, आपको इफ़र्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी होती है पेन पेपर में। ठीक है, बट ऑनलाइन में आपको वो चीज़ें कम पड़ेंगी, आपको बार बार चीज़ों को मतलब पेपर्स को प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, आपको अलग से प्रिंटर नहीं चाहिए, वो बस आप एक बार पेपर बना दिए वो सारे पेपर पे सारे कंप्यूटर पे दिखाई देगा। मिनिमम एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट, ठीक है, आपको एम्प्लॉय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा कुछ करना नहीं, और अगर ऑनलाइन आप लेते हैं तो सब अपने यहाँ से दे सकते हैं। सेविंग ऑन टाइम, टाइम बचेगा। ठीक है, और इंस्टेंट रिजल्ट, आपको रिजल्ट भी तुरंत मिल सकता है। मान लीजिए अपने कंप्यूटर में अगर रिजल्ट भी आपने सेव कर लिया हो तो कंप्यूटर आपको तुरंत, ठीक है, वो चाहे कितने भी बच्चे हों, अगर लाखों बच्चे हों तो भी वो कुछ मिनट में ही सारा का रिजल्ट बता देगा। ठीक है, जब आपको सारे को अलग अलग कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑप्शन बेस्ड पे होता है। तो जनरली ऑप्शंस मिलता है उनको, वो ऑप्शन को ही सेलेक्ट करते हैं उसमें से। ठीक है, बट सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है कि ऑनलाइन टेस्ट जो हो रहा है, ठीक है, वो वही बच्चा दे रहा है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं उसकी जगह कोई उसका पेरेंट्स हो या फिर कोई दूसरा समथिंग, उस फ्रेंड हो, टीचर हो, कोई और दूसरा दे रहा हो। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन टेस्टिंग में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ये होती है फ्रॉड की, ठीक है, स्कैम की। तो इस चीज़ के लिए ही जो सबसे बड़ा चीज़ पहले इस्तेमाल किया जाता है कि एक तो हो गया वेब कैम, ठीक है, आपका वेब कैम चालू करके और आपके साथ कोई एक टीचर लगा दिया जाए, ठीक है, जो मतलब उसको पहले से पता हो स्कूल वाले को, तो वो वॉच कर सकते हैं आपको। ठीक है, कि आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय, मतलब कुछ अलग गलत एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, या फिर आप ही दे रहे हैं कोई और दे रहा है, क्योंकि वो सामने पता चलेगा। इसके अलावा, ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैन करवाया जाता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट आप जब स्कैन करेंगे तो वो पता चल जाएगा साफ साफ कि, क्योंकि फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता दूसरे का। इसके बाद सिग्नेचर स्कैन करवाते हैं, फ़ोटो स्कैन करा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिससे वैलिडिटी को प्रूफ कर सकते हैं। अब विकीज़ एंड अदर ऑनलाइन राइटिंग, ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पहले बात करते हैं विकीपीडिया के बारे में। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कि लगभग मतलब सारा कुछ नॉलेज होता है उसमें, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया रहता है डिटेल में। तो इसी तरह से विकीपीडिया है, विकीपीडिया क्या, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, ऐसा इंसाइक्लोपीडिया जो कि ऑनलाइन इंटरनेट पे है, अवेलेबल है, आप उस पर जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और नॉर्मली आप अगर कुछ भी सर्च भी करते होंगे तो आपको विकीपीडिया से ही आंसर मिलता है। विकीपीडिया सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें कि लगभग 8 मिलियन आर्टिकल्स लिखे हैं। ठीक है, लगभग वो भी 250 लैंग्वेज में। ठीक है, लगभग 250 से ज़्यादा लैंग्वेज में उसमें लिखा गया, करीब 8 मिलियन आर्टिकल्स, और अब तो और बढ़ ही रहा होगा। ठीक है, इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई मोर देन 75,000 एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स ईच डे। ठीक है, तो उसको लगभग हर दिन, लेकिन मतलब कंट्रीब्यूटर्स मतलब जो उसके बारे में लिख रहे हैं, उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं विकीपीडिया में, तो लगभग 75,000 ऐसे लोग हैं जो डेली उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। और इन लोगों को क्या कहा जाता है, विकीपीडियंस। ठीक है, क्या कहा जाता है, विकीपीडियंस, जो विकीपीडिया पे कंटेंट को चेंज करते हैं, काम करते हैं उस पर। ठीक है, लेकिन अब क्या है देखिए, anyone registered on the site can create an article for publication and registration is not required to edit the articles। तो बस यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, कि विकीपीडिया पे आप सिर्फ मतलब अगर रजिस्टर भी कर लें, ठीक है, मतलब विकीपीडिया पे जैसे ऑनलाइन फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, आप रजिस्ट्रेशन कर लें, इसके बाद आप विकीपीडिया पे कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक तरह से नुकसान भी कह सकते हैं, फ़ायदा भी कह सकते हैं। नुकसान ये है कि अगर जिसको गलत पता है अगर गलत भी लिख दे तो विकीपीडिया उसको वही मानेगा, क्योंकि विकीपीडिया पे कोई चेक नहीं होता है, कोई फैक्ट चेक नहीं किया जाता है। ये अलग बात है कि दुनिया में सारे लोग कर रहे हैं तो कोई दूसरा उसको सही कर दे, ठीक है, बट अगर वो जब तक गलत रहेगा वो तो गलत ही दिखाई देगा। तो विकीपीडिया में ये है, कोई भी कोई भी हम लोग में से आप भी जा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, बस उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है फ्री में।
आप रजिस्ट्रेशन करके विकीपीडियन बन सकते हैं और वहाँ पे उसको कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यही सब थोड़ा डिफरेंस है। तो इंसाइक्लोपीडिया के अलावा, ठीक है, यानी विकीपीडिया के अलावा नॉन प्रॉफिट विकीपीडिया का फाउंडेशन है जो कि और काम करता है। जैसे विक्शनरी बनाया है, ठीक है, यानी डिक्शनरी का, जिसमें डिक्शनरी का मतलब विक्शनरी में डिक्शनरी से रिलेटेड सारा काम होता है, सारा पूरा डिक्शनरी है वो, ठीक है। और विकी बुक्स है, ठीक है, जिसमें कलेक्शन ऑफ फ्री टेक्स्ट एंड अदर बुक्स, तो उसमें बहुत सारी बुक्स शामिल है, वहाँ पे आप बहुत सारी बुक्स जाके पढ़ सकते हैं। विकी कोट, ठीक है, तो ये है इसमें कलेक्शन ऑफ कोटेशंस, तो जिन्होंने जो बात कही है कोटेशंस हैं वो सारा कोटेशंस वहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। विकी सोर्स, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ फ्री सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आप मतलब कोई काम करना आपको तो आप कहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, उसका सोर्स कहाँ से है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं वो, तो विकी सोर्स है। विकीवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब यूनिवर्सिटी का काम एक तरह से, तो आपको लर्निंग मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, आप वहाँ से जाके चीज़ों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद विकी स्पीसीज़ है, ठीक है, जहाँ पे आपको सारी स्पीसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। बट यह ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ सभी लोगों के ही द्वारा की गई हैं, जो हम लोग पब्लिक है नॉर्मल, ठीक है, किसी और के द्वारा, किसी प्रोफेशनल के द्वारा नहीं की जाती हैं। मेटा विकी विच कोऑर्डिनेट्स ऑल द अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो एक मेटा विकी बना हुआ है जो, जिससे इतने सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, तो और भी प्रोजेक्ट्स उनके आते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, तो उन सारे को बीच में, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि मतलब किसमें क्या हुआ, कितना काम हुआ, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें। अब आते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है इसका। तो पहले देखिए, ये सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब हम लोग, जैसे हम लोग का लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, और ये हैं सर्वर्स। तो अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप हमारे अपने कंप्यूटर पर नहीं रख पाते हैं। कई बार होता है कि हमारा कंप्यूटर मान लीजिए डिलीट हो गया, ठीक है, तो हम फिर वो सारा कुछ डिलीट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए क्या करते हैं हम कि ऑनलाइन सर्वर पे, ठीक है, वो चीज़ों को स्टोर करते हैं। कुछ फ्री में होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, तो वहाँ पे हम चीज़ों को, अपने चीज़ों को, ठीक है, स्टोर करते हैं। बाद में हम जब भी चाहें उन चीज़ों को हम दोबारा अपने कंप्यूटर पर ला सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे तो वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये इंटरनेट पे सारी चीज़ें, इंटरनेट को ही क्लाउड कहा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनेट पे जब सारी चीज़ें हम लोग स्टोर कर देते हैं किसी दूसरे सर्वर पे, तो वही क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो यहाँ पे अमेजन कंपनी है, ठीक है, अमेजन वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू ऑफर क्लाउड सर्विस। तो अमेजन मतलब पहली शुरुआती कंपनी में है जिसने क्लाउड सर्विसेज को शुरू किया था, ठीक है। फॉर बैकअप सर्विसेज देयर आर कंपनी सच एज मोजी ऑफरिंग ऑनलाइन बैकअप्स, ठीक है। तो कुछ बैकअप के लिए से आपको गूगल ड्राइव भी होता है जहाँ पे आप बैकअप को कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली अगर जब व्हाट्सअप यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मांगता है। आप जब फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी बैकअप का ऑप्शन मांगता है, तो आप अपना जीमेल आईडी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आपका सारा जो स्टोर होता है, बैकअप होता है, वो कहाँ पे आपके गूगल ड्राइव में स्टोर होता है वो चीज़ें, ठीक है। फॉर ईमेल सर्विसेज देयर इज गूगल दैट ऑफर्स जीमेल टू लार्ज इंटरप्राइजेज टू रिप्लेस दियर इन हाउस ईमेल सिस्टम, ठीक है। तो गूगल खुद ही देता है कि आप जो जीमेल आप यूज करते हैं अगर, तो आपके सारे जो ईमेल्स होते हैं, आपके सारे जो मेल्स होते हैं आए रहते हैं, साथ में अटैचमेंट आता है, पीडीएफ आता है, वीडियो आता है, इमेज आता है, वो सारा कुछ आपका सेव होता रहता है, ठीक है। तो वो खुद गूगल का भी बैकअप रहता है। फॉर स्टोरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देयर इज गूगल डॉक्स एंड अदर मेनी अदर कंपनीज, ठीक है। तो आपको गूगल डॉक्स है, गूगल फोटोज़ है, ठीक है, गूगल फोटो पर आप फोटो स्टोर कर सकते हैं, गूगल डॉक्स जहाँ आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, गूगल ड्राइव है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। पर इनका एक लिमिट है, ठीक है। लिमिट का मतलब आपको फ्री में मान लीजिए 1 GB 2 GB कुछ GB देते हैं तो आप उतना ही स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, या फिर अगर आप और सिक्योरिटी चाहते हैं और अच्छे तरीके से चाहते हैं तो आपको वो परचेज ही करना पड़ेगा किसी दूसरे कंपनी का, अमेजन का या किसी और का। देयरफॉर क्लाउड मीन्स एन ऑनलाइन सर्विस डैट यू आर रेंटिंग, ठीक है। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस जिसको आप रेंट, मतलब आप वहाँ पे आपको अपना डाटा जो है वो रखना है, आप उसका भाड़ा दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अमेजन का कहा गया कि आप aws.amazon पे जाइए और यहाँ पे आप देखिए, तो आप देख सकते हैं सम पॉसिबल प्रॉब्लम्स विथ क्लाउड कंप्यूटिंग आर। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि पॉसिबल हैं और जाहिर सी बात है ये होते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द इंटरनेट वी मे नॉट बी एबल टू एक्सेस आवर वर्क। तो ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई आपकी फ़ोटो थी, आपने कोई वर्क किया था, उसको आपने सेव कर दिया और आपके पास नेट है ही नहीं, तो आप बिना नेट के उसको तो नहीं देख सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपके अगर कंप्यूटर पे है तो आप उसको जब मन तब दिन में 100 बार चाहे आप 100 बार खोलिए, बिना नेट के खुल जाएगा। बट अगर आपको वो देखना है, ठीक है, तो आपको अगर 100 बार भी खोलना हो तो आपको 100 बार नेट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप उसको डाउनलोड कर लीजिए तो आपके फिर कंप्यूटर में आ गया, ठीक है।
तो ये तरीका है। समटाइम्स वी डोंट वांट इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डाटा टू बी प्रेजेंट आउटसाइड आवर प्रीमिसेस। तो कई बार ये होता है कि कुछ हमारी ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पर्सनल फोटोज होते हैं, कुछ फैमिली फोटोज होते हैं, कुछ हमारे इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो हम नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ पे स्टोर करें। तो आप पे आज ऑप्शन है, आप वहाँ पे स्टोर नहीं भी कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में उसको स्टोर या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे में हम लोग पूरा एक्सरसाइज करेंगे और आपको जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है वो आपको करना है और ग्रुप में भेजना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।